भारत के एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और खेतों के बीच कविता नाम की एक युवती रहती थी। वह अपने परिवार की शान और अपने पिता की लाडली थी। चार भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण उसने एक ऐसे परिवार में परवरिश पाई थी जहां प्यार और हंसी की कमी नहीं थी। उसके पिता राघव, जो एक साधारण स्कूल शिक्षक थे, ने हमेशा अपने बच्चों को आत्मसम्मान और गरिमा का महत्व सिखाया था। कविता हमेशा से एक प्यार और सहयोग भरा विवाह चाहती थी। उसकी दयालुता, बुद्धिमानी और गर्मजोशी के लिए लोग उसकी तारीफ किया करते थे। जब उसके लिए एक अच्छे परिवार से विवाह प्रस्ताव आया तो उसके परिवार में खुशी का माहौल था। दूल्हा अमित पढ़ा लिखा और एक उज्जवल भविष्य वाला व्यक्ति था। परिवार संपन्न और समाज में सम्मानित था। यह कविता के लिए सपने के सच होने जैसा था और उसके परिवार को विश्वास था कि उसे वही सम्मान और स्नेह मिलेगा जो उसे उसके अपने घर में मिला था। शादी धूमधाम से हुई और कविता अपने नए जीवन की आशाओं के साथ ससुराल चली गई। लेकिन जैसे ही वह अपने नए घर में कदम रखी, वास्तविकता धीरे धीरे सामने आने लगी। अपने परिवार के विपरीत अमित का परिवार ठंडा, नियंत्रक और कविता की भावनाओं की परवाह नहीं करने वाला था। पहले ही दिन से उसे उसकी मामूली पृष्ठभूमि के कारण कमतर महसूस कराया जाने लगा। उसकी सास सुनीता उसे नीचा दिखाने का विशेष आनंद लेती थी और बार बार उसे याद दिलाती थी कि वह भाग्यशाली है कि वह उनके परिवार का हिस्सा बन गई है। कविता, जो शुरू में उनका स्नेह जीतने के लिए उत्सुक थी, धैर्य रखती रही। उसने सोचा कि समय के साथ वे उसकी कद्र करेंगे, लेकिन हालात और भी बदतर होते गए। उससे बिना किसी सराहना या मान्यता के सभी की इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती थी। उसके ससुराल वाले उसके हर काम की बारीकी से जांच करते थे, चाहे वह खाना बनाना हो या कपड़े पहनना। अमित, जिसके साथ वह अपना जीवन साझा करने की उम्मीद करती थी, हमेशा चुप रहता था और कभी भी उसके लिए खड़ा नहीं होता था। कविता का जीवन एक नीरस दिनचर्या बन गया था, जिसमें केवल सेवकाई और अपमान था। चाहे वह कितना भी प्रयास करती, उसकी कोशिशें कभी भी पर्याप्त नहीं मानी जाती थीं। उसकी सास की बातें अब और भी कटु हो गई थीं। उसके ससुर उसे एक इंसान तक नहीं मानते थे और उसके पति की बेरुखी धीरे धीरे उसका मन तोड़ रही थी। ऐसे दिन भी होते थे जब वह अकेले अपने कमरे के एक कोने में बैठकर रोती रहती थी, यह सोचते हुए कि उसने कहां गलती की। लेकिन एक शाम, जब परिवार का एक आयोजन हो रहा था, कविता का धैर्य टूट गया। अमित का बड़ा भाई विदेश से वापस आया था और परिवार उसके स्वागत के लिए खुशियां मना रहा था। हमेशा की तरह कविता ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी। जैसे जैसे मेहमान आते गए, वह सबको खुशी खुशी खाना परोसती रही, अपने दिल में छिपे दर्द को छुपाते हुए। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, उसकी सांस की ताने और भी कड़वे हो गए। सुनीता ने सबके सामने कविता को बेइज्जत करते हुए उसे नकारा और अयोग्य कहा। कविता एक जगह खड़ी रह गई, अपमानित महसूस करते हुए। अमित, जो पास ही बैठा था, ने उसके बचाव में एक भी शब्द नहीं कहा। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसके पिता की बात उसके कानों में गूंजने लगी, जहां सम्मान न हो वहां मत जाओ। ये बात उसके दिल में उतर गई। वह इतने समय से उन लोगों का सम्मान पाने की कोशिश कर रही थी जिनका उसे देने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने अपने आप को इस प्रक्रिया में खो दिया था और अब उसे इसे बदलने का समय आ गया था। अगली सुबह कविता ने एक निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से बाहर निकल गई। उसने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अमित को भी नहीं। उसका दिल दुखी था क्योंकि वह उस जीवन को छोड़ रही थी जिसे वह संवारने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वहां रहना उसे और भी ज्यादा तोड़ देगा। वह अपने गांव वापस लौट आई, अपने माता पिता के स्नेहपूर्ण घर में। जब वह पहुंची तो उसके पिता ने उसकी आंखों में दर्द देखा। बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कविता उनके सीने में सिसकने लगी, उन सभी भावनाओं को बहा दिया जिन्हें उसने इतने समय से दबा रखा था। उसके पिता ने बस इतना कहा, अब तुम घर आ गई हो, तुम्हें कभी भी किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं थी। दिन बीतते गए और कविता धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगी।
उसका परिवार उसे प्यार से सराबोर करता रहा और उसे उसकी असली कीमत याद दिलाता रहा। उसने समझा कि सम्मान ऐसी चीज नहीं है जिसे भीख में मांगा जाए। यह कुछ ऐसा है जो सच्ची भावना से आता है। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी आत्मसम्मान सामाजिक अपेक्षाओं या झूठे वादों पर आधारित विवाह से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों बाद अमित उसे वापस लेने के लिए गांव आया। उसने अपने परिवार के व्यवहार के लिए माफी मांगी और सब कुछ ठीक करने का वादा किया। लेकिन तब तक कविता ने अपना मन बना लिया था। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, सम्मान ऐसी चीज है जो मुझे हक से चाहिए, न कि किसी के सामने झुककर मांगने के लिए। मैं उस जगह वापस नहीं जा सकती जहां मेरी गरिमा पर सवाल उठाया जाता है। इसके साथ ही उसने अपने विवाह के अध्याय को बंद कर दिया और एक नई यात्रा शुरू की। कविता ने गांव के स्थानीय स्कूल में एक शिक्षक की नौकरी पाली, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए। वह गांव की कई महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई, जो उसकी तरह अपमान का सामना कर चुकी थीं और अपने आत्म मूल्य को लेकर संघर्ष कर रही थीं। कविता की कहानी सभी के लिए एक यादगार सबक बन गई। जहां सम्मान न हो वहां मत जाओ, क्योंकि कोई भी धन या सामाजिक प्रतिष्ठा आत्मसम्मान के महत्व को नहीं बदल सकती। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।